हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों को वैद्युत रसायन के बारे में बताया जा रहा था। इसके जो तीन वीडियो पढ़े हैं उसमें आप लोग नर्स समीकरण तक पढ़ चुके हैं। नर्स समीकरण पे जो आधारित सवाल आता है वो अक्सर इस पर देखिए न्यूमेरिकल ही आता है। न्यूमेरिकल आसान होता है, कठिन न्यूमेरिकल नहीं होता। केवल दिमाग में इतने रखना चाहिए कि जो भी विभव दिया हो उस सब विभव को हम अपचयन विभव में बदल देंगे। आपने नर्स समीकरण जो पढ़ा था उस पर आज आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या है? आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखो, आपने जो पढ़ा था ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या है? एनोड। ये चीज़ आपको मालूम, इसी पर आप लोग अक्सर सवाल लगाएंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड पर, ठीक है ना। ई नॉट सेल जब भी पूछेगा इसी पर। और दूसरा आपने नर्स समीकरण जो पढ़ा है ई सेल इजिकल टू, याद होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन बेस क्या है? 10। आप इन्हीं दोनों फार्मूले पर आज क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मैंने एक चीज़ जरूर बताया था, ऑक्सीकरण विभव का मान शुद्ध अपचयन विभव के बराबर होता है, परंतु क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर कोई एलिमेंट, कोई भी व्यक्ति कह देता है फला का ऑक्सीकरण विभव इतना है, मान लो फला का ऑक्सीकरण विभव -0.2 है, तो अपचयन विभव बताइए, तो सीधे बोल देना +0.2, ठीक है ना, +0.2। तो आप उसी का जस्ट साइन बदल देना और अपचयन विभव क्या होता है? निकल जाता है। तो पहला चीज दिमाग में रखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ऑक्सीकरण विभव अगर दिया हो या अपचयन विभव दिया हो तो कोई बात नहीं है। अगर ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ हो तो उसे सीधे हम लोग क्या करते हैं? अपचयन विभव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों पर न्यूमेरिकल आप याद रखिएगा। जैसे आप देखोगे कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मान लो ए देता है, सुन लेना, ई नॉट एजी पॉजिटिव बाई एजी दिया है ना। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा विभव है? यानी एजी पॉजिटिव किस में जा रहा है? एजी में जा रहा है। यानी ये अभिक्रिया कौन सी हो रही है? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ से भी देख करके आप ये ज्ञात कर सकते हो कि अपचयन अभिक्रिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अगर इसी को पलट दिया जाता तो कौन सा अभिक्रिया होता? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता, ठीक है ना। अब इसी पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आप चलें और देखें कैसे हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया जाए, मान लो एक अभिक्रिया समीकरण है, देखो एक अभिक्रिया कोई दी गई है, कोई अभिक्रिया मान लिया जाए इस प्रकार दिया हो, जैसे देखो 2Ag पॉजिटिव प्लस CD, गिफ्ट लिख देता है CD पर डबल पॉजिटिव प्लस क्या है? 2Ag, ठीक है। ये आपका क्या दिया गया? समीकरण दिया गया। और देता है अभिक्रिया में Ag पॉजिटिव बाई Ag और क्या करता है? CD पॉजिटिव बाई CD, यानी ऐसा देता, और CD पर डबल पॉजिटिव बाई CD का विभव देता है मानक अपचयन विभव, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया ही है, दे देता है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव
आपका दे दे -0.40 और 0.80 वोल्ट है, तो है ना क्या पूछ लेता है, तो सेल का मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। तो क्या है, सेल का मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन ये दिया, थोड़ा सा इसी में और कुछ बढ़ा दे, है ना, जिस सांद्रता उन्नतता दे दे कि जिसकी सांद्रता 1 m कर दिया जाए तो उसके वैद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे सवाल कह देता है, बढ़ा दे इसी पे, नहीं पहले इसको देख लो, सुनो इसको पहले देख लो, फिर इसी पे आगे सवाल चलते हैं। देखो मानक वैद्युत वाहक, सेल का मानक वैद्युत वाहक बल पूछा है। सेल का मानक वैद्युत वाहक बल सूत्र आपने लिखा है, क्या लिखा है, देखो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब इसमें देखेंगे कैथोड पे कौन अब क्रिया हो रही है, एनोड पे अब क्रिया कौन हो रही है। यहां पर देखिएगा Ag पॉजिटिव आपका किस में जा रहा, Ag में जा रहा है। ये अपक्रिया क्या हो गई, अपचयन अपक्रिया हो गई। अपचयन अपक्रिया सदैव किस पर होती है, कैथोड पर होती है। अपचयन अपक्रिया सदैव क्या होती है, कैथोड पर होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा मानक विवेचन भी हो बदल दे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं है। इसको अगर यहाँ प्लस कर दें और इसको यहीं पर माइनस कर दें, ठीक है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखो मिटा दें, इस सवाल में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। विभव क्रमशः Ag दिया है ना, इसका दे देता हूँ प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है ना, और इसका दे दिया मैं माइनस 0.40 वोल्ट, जिसे आसान भी है, कोई क्वेश्चन आ जाए किताब के। देखो अब यहाँ पर देखो अपचयन है, अपचयन सदैव कैथोड पर होता है, यानी ये जो आपकी अपक्रिया है Ag वाली, ये कौन सा विभव दिया, अपचयन विभव दिया, ठीक है ना। अगला दे रहा है यहाँ पर देखो CD किस में जा रहा है, CD पर डबल पॉजिटिव में जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है ना। ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ए सदैव एनोड पर होता है, ठीक है ना। अब देखो आपका कैथोड का विभव दिया है, एनोड का विभव दिया है, यानी कि दोनों के दिया है अपचयन विभव दिया है। क्या दिया है, अपचयन विभव। आप सीधे वैल्यू आप पुट करो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की अपक्रिया क्या है, ए वाली है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों का अपचयन विभव दिया है। अब देखेंगे कैथोड की अपक्रिया Ag वाली है, तो माइनस 0.40 वोल्ट कर दो। सॉरी ध्यान देना, ए कैथोड की अपक्रिया जो है, देखो क्या दिया, पहले नोट कर लें। देखो यानी ये दिया है E नॉट Ag पॉजिटिव बाई Ag बराबर प्लस 0.08, कितना दिया है, 0.8 वोल्ट, ठीक है ना। और दिया है E नॉट CD पर डबल पॉजिटिव बाई CD बराबर जो दे दिया है माइनस 0.40 वोल्ट। अब यहां पर आप लिख सकते हो, यहां देखें थोड़ा सा, ये देखें
ई नॉट सेल बराबर, ये अभिक्रिया किसकी है? एक कैथोड की अभिक्रिया है, और ये अभिक्रिया किसकी है? ये एनोड की अभिक्रिया है। आप सीधे वैल्यू पुट करो, ई कैथोड माइनस क्या है? ई एनोड पर, ठीक है ना। देखोगे ई नॉट सेल कैथोड की अभिक्रिया में क्या ई कैथोड कितना दिया है? 0। देखिए ई नॉट सेल सूत्र लिख ले पहले, देखोगे ई नॉट सेल बराबर ई एजी पर पॉजिटिव बाई एजी माइनस ई नॉट सी डी पर डबल पॉजिटिव बाई सी डी। हो गया। अब एक कैथोड की अभिक्रिया कितना दिया है? 0.80 वोल्ट माइनस 0.40 वोल्ट, दोनों जोड़ लेंगे 0.80 माइनस प्लस हो जाएगा 0.40 वोल्ट इक्वल टू 1.2 वोल्ट। आप देखोगे इस तरीके से हम क्या करेंगे? ई नॉट सेल की गणना कर लेंगे। पहले जो अभिक्रिया दिया उसको लिख लेते हैं। पहला चीज अपचयन विभव में सबको परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी अपचयन विभव दिया है, इसका भी अपचयन विभव दिया है, दोनों के अपचयन विभव ही दिए, इस नाते हमें किसी को चेंज करने का चिन्ह जरूरत नहीं पड़ा है। अगर एक का अपचयन विभव दिया होता, दूसरे का ऑक्सीकरण विभव दिया होता तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत पड़ती। बात कन्फर्म, क्लियर। अगला देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल आपके बहरहाल बोर्ड में आ सकते हैं और आने की क्या होती है? संभावनाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक सवाल और देखो, दे रहा है, सुने, Cu बाई Cu पर डबल पॉजिटिव और Ag बाई Ag पर सिंगल पॉजिटिव द्वारा निर्मित कोई सेल है, ठीक है ना। यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरा मैं क्या ले लिया? सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है ना। एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? मैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद आपकी जो वैल्यू दी गई, वैल्यू में आप देखेंगे दे देता है, दिया है ई नॉट Cu बाई Cu पर डबल पॉजिटिव इक्वल टू, इसको माइनस 0.33 वोल्ट, ठीक है ना। और ई नॉट एजी पर सिंगल पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 0.79 वोल्ट है, ठीक है ना। 79 वोल्ट है। तो कह देता है तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करो। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करो। देखो वैद्युत वाहक बल की गणना करो। अब एक चीज ये देखिए जरूर आप, एक दोनों के दोनों ऑक्सीकरण विभव दिए गए। मैंने एक वर्ड कहा था, आप सीधे इन्हें अपचयन विभव में बदलिए, कुछ करिएगा ना, यानी आप इनके अपचयन विभव निकालिएगा। देखेंगे ई नॉट Cu पर डबल पॉजिटिव बाई Cu इक्वल टू प्लस 0.33 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ई नॉट Ag पर पॉजिटिव
बाई ए जी इज इक्वल टू प्लस 0.79 वोल्ट हो जाएगा। एक सुर से मैं बता रहा हूं आपसे, पहला एक काम जरूर करिएगा कि उसे अपचयन विभव में बदल लीजिएगा, और जिसका अपचयन विभव का मान जितने ज्यादा धनात्मक होगा, जिसके अपचयन विभव का मान जितने ज्यादा क्या होगा, धनात्मक होगा, वह ऑलरेडी कैथोड का कार्य करेगा, याद रखिए। और जिसके अपचयन विभव का मान जितना कम धनात्मक होगा वह एनोड का कार्य करेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब इसमें देखो, एक कम धनात्मक है, ज्यादा धनात्मक है, अर्थात ये जो कार्य करेगा, जो कम धनात्मक होगा एनोड का कार्य करेगा, जो अधिक धनात्मक होगा क्या करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। ये दिमाग में याद रखिएगा। अब इसका अगर समीकरण लिखना है तो कैसे लिखोगे, Cu प्लस Ag पर पॉजिटिव गिव्स है Cu पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag। देखो ये समीकरण बन गया। देखो यहां पर Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ए एनोड की अवक्रिया हो गई। Ag का अपचयन हो रहा है, ये किसकी क्रिया हो गई, कैथोड की अवक्रिया हो गई। आपके पास मालूम है E नॉट सेल इजिकल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड में आपको मालूम है कैथोड कौन है, 0.79 माइनस ए भी प्लस है 0.33, कैलकुलेट कर लेना, 0.46 वोल्ट आया। इस तरीके से हम इसके क्या करते हैं, चल के वैद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल, अक्सर आप लोग ई नॉट सेल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और ई नॉट सेल पे देख लिया जाए, सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना। इसके बाद है ना, हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नट समीकरण के ई नॉट सेल का निकाय ई सेल की गणना इसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अभी जब भी हम लोग निकाले हैं सेल के मानक वैद्युत वाहक बल की गणना के, मानक अपचयन विभव की गणना किए हैं, है ना। सेल के वैद्युत वाहक बल, अगर सेल का वैद्युत वाहक बल अगर यहाँ से पूछा गया तो एक फार्मूला नट समीकरण में याद रखिएगा। ई सेल यहाँ तो हम लोग मानक अपचयन विभव पहले मानक अपचयन विभव निकाल ही लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस देखो EMF बराबर या ई सेल बराबर आप लिखोगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन बेस 10। अब देखोगे यहाँ पर निकालेंगे E इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू आपने निकाल लिया 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 log। अब ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, देखो ये सॉलिड कंडीशन में कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ये इक्वस सोल्यूशन होता है, और ये आपका सॉलिड को छोड़ दिया जाए, उत्पाद बटे अभिकारी, ये ना। उत्पाद में क्या है, Cu पर डबल पॉजिटिव बाई Ag पॉजिटिव का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और बेस 10। अगर सांद्रता दी गई होती, सांद्रता नहीं दी गई, सांद्रता 1 मान लेना,
अगर सांद्रता दी गई होती, इन सांद्रताओं की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते और इसका मान निकाल लेते। बात कन्फर्म। यहां मानक अपचयन विभव पहले निकालने के बाद आप इस फार्मूले पे आइएगा और शेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कर लेंगे। बात क्लियर। ये कौन था, मानक इलेक्ट्रोवियोनिक्स से क्या बोलते हैं इसको, मानक अपचयन विभव की गणना करें आप निकाल लेंगे। वैसे भी कोई सांद्रता अगर नहीं दिया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब पर भी यही शेल का वैद्युत वाहक बल भी यही निकलेगा, क्योंकि सांद्रता तो बहरहाल इसमें दिया है ही नहीं है। ठीक है ना। आया। अब एक चीज़ पर आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी दिया रहेगा आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आगे आइए सुने। देखेंगे अब ऐसे अगर सवाल आपसे आते हैं, उम्मीद करता हूं क्या है कर ले जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और बढ़े, आगे बढ़े, जिसमें आपका नट समीकरण का भी उपयोग हो जाए और कुछ आर्द्रताएं सांद्रताएं ज्ञात करने को हो जाए, उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सवाल थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लिया जाए आपका दे रहा है E0 Zn पे डबल पॉजिटिव बाई Zn इजिकल टू, इसका जो विभव मान लिया जाए -0.75 वोल्ट है, एक ही दे दिया, और दूसरा मान लिया दिया जाए E0 Ni पर डबल पॉजिटिव बाई Ni इजिकल टू -0.24 वोल्ट दे दिया। ठीक है ना। आया। और ये आपका सवाल दे दिया। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक यम निकिल नाइट्रेट को NiNO3 का होल ट्वाइस को 500 मिलीलीटर है ना, 500 मिलीलीटर के विलयन, 500 मिलीलीटर के विलयन विलयन में सवाल विलयन में ऐसा दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य अवस्था स्थापित होने तक, स्थापित होने तक जिंक के टुकड़े डालेंगे।
जिंक के क्या किए गए, टुकड़े डाले गए। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या कराता है, तो साम्य अवस्था पर तो क्या है, साम्य पर Ni पर डबल पॉजिटिव की सांद्रता ज्ञात करें। सांद्रता ज्ञात करें। ये जैसे आपका क्या है, सवाल आ गया। अब सवाल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कह रहा है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमें जो चीज दिया है, देखो दोनों के दोनों मानक अपचन विभव दे दिए गए हैं। मैंने एक चीज वर्ड बोला था कि जिसका मानक अपचन विभव का मान जितने ज्यादा धनात्मक होता है, जितने ज्यादा धनात्मक होता है वह कैथोड का कार्य करता है। ठीक है। अगर ये चीज देखो, ये -0.75 है, ये -0.24 है, ज्यादा धनात्मक कौन है, -0.24 है। यानी ये आपका एनोड होगा, दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। यानी आप जब समीकरण बनाओगे ऐसा लिखोगे, Zn प्लस Ni पर डबल पॉजिटिव गिस Zn पर डबल पॉजिटिव प्लस क्या Ni। यह क्या हो, इलेक्ट्रोड समीकरण होगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है, 1m इतने के 500 मिली विलय 25 साम्य अवस्था स्थापित होने तक, यानी जो प्रारंभ में लिया गया था, जो प्रारंभ में लिया गया था वह क्या था, ये 500 मिलीमोल था। कौन था, निकिल नाइट्रेट था। यानी ये आप देखोगे क्या था, ये 500 मिलीमोल था और ये वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है ना। ये वैल्यू क्या रही होगी, आपकी 0 रही होगी। अगर मान लो अगर एक चीज ये मान लिया जाए, ये अगर प्रारंभ में ए मोल रहा हो तो कितना हो जाएगा, ए -500 कि 500 माइनस है। देखो जैसे ए हो गया, इसमें क्या हो गया, ये 500 माइनस ए कर दोगे। ठीक है ना, शेष बचा 500 माइनस ए। अब इसी पर हम क्या करते हैं, इनकी सांद्रताओं की वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि प्रारंभ में 500 मिली निकल रहा हो, यहाँ पर जिंक अगर ए मोल लिया गया हो तो से जिंक में आयन कितना है, 500 माइनस ए हो जाएगा अपघटित तो होने के पश्चात। फिर आप एक काम करेंगे, यहाँ से पहल हम लोग ई नॉट सेल निकाल लें। क्या निकाल लें, ई नॉट सेल निकाल लें, इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या है, एनोड। कैथोड की अवक्रिया आपको मालूम है, कैथोड की अवक्रिया आपकी कौन सा है, ये ऑक्सीकरण निकिल वाली है। निकिल में कितना दिया है, -0.24, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 0.75। यानी आपकी वैल्यू हो गई 1 और 7 में से 2 गया 5, यानी आपकी वैल्यू 0.51 वोल्ट हो गया। अब के सूत्र आपके पास मालूम है, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस
माइनस 0.059 बाई n के स्थान पे 2 भरोगे, log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। है ना, ये प्रारंभिक बात है, बाद शेष की बात है। आप देखोगे, आपको मालूम है कि जब साम्य अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में ई सेल का मान 0 हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन बेस 10। ठीक है ना, देखो, या आप ऐसा लिख सकते हो, देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n log ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन बेस 10। ये भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आया, सुने, यहां पर क्या है, साम्य पर मिलीमोल ध्यान देंगे, क्या है, साम्य पर लिखेंगे क्या, मिलीमोल। ठीक है ना, आप देखोगे, या लिख सकते हो ई नॉट सेल का मान दिया गया है 0.5 इज इक्वल टू 0.059/2 log। देखोगे, ऑक्सीकरण बटे अपचयन। देखेंगे, ऑक्सीकरण बटे अपचयन। यहां पर आप देखोगे, क्या लिखोगे, Zn है 500 ml है, 500 माइनस ए है, या प्रारंभिक सांद्रता यानी कि Ni पर डबल पॉजिटिव बाई Zn पर डबल पॉजिटिव, ये तो होगा, है, ऑक्सीकरण बटे अपचयन, उत्पाद बटे अभिकारी। ठोस अवस्था में उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा नहीं। 0.58 इज इक्वल टू, देखोगे, 0.059/2 log ए अपान 500 माइनस ए बेस क्या है 10। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि इसमें एक चीज़ दिया रहता है, लाग इत्यादि दिया रहेगा, लाग में इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जिसे जो घात होगा सीधे घात को आप बदल लेंगे। लाग एंटी लाग सीरीज आपको दिया रहेगा, उसमें लाग एंटी लाग आप लोग देखना जानते होंगे। कैसे देखेंगे, ये तो सवाल होता है कि देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आया। तो इस तरीके से इस पर अगर आप लोग सवाल आता है तो सवाल आप लोग क्या करिएगा, न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। बात बराबर, ठीक। अब अगला जो टॉपिक चलेगा, इस पे से न्यूमेरिकल आप लोगों का अक्सर न्यूमेरिकल आएगा, अगर आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, या सीधे नट समीकरण आएगा, और बाकी पोथा नहीं आएगा। ठीक, अब अगला वीडियो नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, इसी पर कुछ अनुप्रयोग इत्यादि देखेंगे, कुछ सेलों को बनाने के बारे में देखेंगे, कुछ सेल समीकरण देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, वीडियो देखते रहें और मस्त रहें।